अपराजिता जब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है और फिर कहती है आप, तभी वहाँ पे बाहर ललित खड़ा होता है। वो भी देखता है अपराजिता को और वो कहता है बीबी जी आप बाहर आइए। और वो उसे बाहर निकालता है और कहता है देखा देखा वो रक्षित को, उसने तुम्हें किडनैप करके रखा था, वो गंदी सी बोरी में तुम्हें रखा था। ये सब कुछ अपराजिता ललित को देख के सुन रही होती है। ललित उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो पुलिस स्टेशन चलो, अभी के अभी उसे अरेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे अपराजिता अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है पुलिस स्टेशन तो जाएंगे लेकिन पुख्ता सबूत भी तो चाहिए, इसलिए वो कहती है कि सबूत ढूंढना होगा। वो कहता है हाँ ये तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो अपराजिता गाड़ी खोलती है और वो गोनी की यहाँ से एक अंगूठी निकालती है जो ललित की होती है। वो ललित को वो अंगूठी दिखाती है और कहती है ये रहा सबूत। और ललित उस अंगूठी को देख के एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये अंगूठी उसी की होती है। यहाँ पे अपराजिता कहती है ये सबूत काफ़ी है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब चलते हैं पुलिस स्टेशन और ये सबूत और मेरी गवाही दोनों काम आएगी। वो कहता है बीबी जी आप ये क्या करी हो, मेरी अंगूठी हाँ वो गिर गई होगी, वो बहाने बनाता है। तभी अपराजिता कहती है नहीं, आप जब मुझे गोनी में बंद कर रहे थे ना तभी आपकी ये अंगूठी गिर गई। और ललित वो याद करता है फ्लैशबैक, जब वो गोनी बंद कर रहा था तभी उसकी अंगूठी गिर जाती है वहाँ पे। ये अपराजिता कहती है जब मैं बाहर आई अपने आप को छुड़वा के तभी ये अंगूठी मुझे मिली और तभी पता चला ये आप ही की है। और यहाँ पे ललित उसे कहता है छोड़ो जाने दो, हम रक्षित के बारे में पुलिस को बताते हैं, उसने तुम्हें किडनैप किया है। वो कहते नहीं मैं पुलिस के पास जाऊंगी, ये सबूत और मेरी गवाही दूंगी। यहाँ पे ललित उसे रोकता है, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित जो बाइक से आ रहा होता है उसकी बाइक खराब हो जाती है। यहाँ पे अपराजिता ललित को कहती है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और रक्षित सर को बेगुनाह साबित करूंगी और आपको अंदर करवाऊंगी। यहाँ पे ललित कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो वहाँ पे पड़ी हुई काठी देखती है और कहती है मैं ऐसा करूँगी। अब मैं वो अपराजिता नहीं हूँ जो आपकी 4 साल से मार बर्दाश्त करी थी, मैं वो अपराजिता हूँ जो आपको मारूंगी। और वो काठी उठाती है और ललित को मारना शुरू कर देती है। ललित कहता है बीबी जी छोड़ो, ये सब मत करो बीबी जी। लेकिन वो उसे मार रही होती है और वो गिर जाता है एक कुंडी के पास। अपराजिता उसे मार रही होती है लेकिन वो कह रहा होता है बस बहुत मार लिया। अपराजिता रुक जाती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ रक्षित की बाइक बंद हो जाती है। वो ट्राई कर रहा होता है उसे चलाने की लेकिन वो चलती नहीं है। वो कहता है अपराजिता मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और वो बाइक वहीं पे छोड़ के भाग के अपराजिता के पास आ रहा होता है। ललित देखता है कि उसके पास वो कुंडी है, उसमें से वो मिट्टी उठाता है और अपराजिता के चेहरे पे मारता है। अपराजिता बेहाल हो जाती है क्योंकि उसके आंखों में मिट्टी चली जाती है और वो पीछे हो जाती है। तभी ललित एक फावड़ा लेता है जो वहाँ पे गिरा होता है। सब कुछ इसके हिसाब से ही होता है और फिर वो लेके अपराजिता के पास आता है और अपराजिता को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपराजिता पीछे पीछे हो रही होती है और ललित आगे आगे उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है। आखिरकार ललित अपराजिता को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम कैसे बचोगी, बोलो। और वो बोल रही होती है मुझे छोड़िए, लेकिन ललित उसे छोड़ता नहीं है, उसका हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींच रहा होता है। लेकिन अपराजिता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो ललित को मारती है और घर के अंदर भाग जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता अपने आप को बचाने के लिए। ललित भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है और अपराजिता बीबी जी करके चिल्ला रहा होता है। अपराजिता एक सोफे के पीछे जाके छुप जाती है। ललित अंदर आता है और अपराजिता बीबी जी करके चिल्ला रहा होता है, गाना भी गाता है। यहाँ पे अपराजिता अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहाँ पे चुपके से बैठी होती है। ललित उस तरफ आता है, अपराजिता को वो शैडो दिखाई देता है कि वो आ रहा है और फिर वो वहाँ से धीरे से भाग जाती है। और ललित जब उस तरफ आता है तभी उसे वो अपराजिता वहाँ पे दिखाई नहीं देती। अपराजिता दूसरे सोफे के यहाँ पे जाती है और देखती है पीछे मुड़ के तो ललित वहाँ पे उसे ढूंढ रहा होता है, गाना गा रहा होता है और बीबी जी कहाँ हो तुम कर रहा होता है। अपराजिता डर जाती है। फिर वो एक जगह पे सेफ देखती है और वहाँ पे भाग रही होती है लेकिन भागते भागते उसका धक्का लग जाता है और वो एक वास नीचे गिर जाता है। और ललित को समझ में आता है कि अपराजिता इसी तरफ गई होगी क्योंकि वो आवाज़ आती है। वो भी उस तरफ आता है और कहता है बीबी जी अब आप नहीं बचोगी। और वो दूसरी तरफ जाता है उसे ढूंढने के लिए। यहाँ पे अपराजिता सहमी हुई बैठी होती है और वो राह देख रही होती है कि कब ललित यहाँ से जाए। उतने में ही वहाँ पे रक्षित आ जाता है। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और डिक्की खोलता है क्योंकि उसे लगता है कि डिक्की में अपराजिता होगी, लेकिन डिक्की में अपराजिता नहीं होती है। वहाँ पे गोनी मिलती है और वहाँ पे खून भी उसे दिखाई देता है। यहाँ पे अपराजिता सहमी हुई सी बैठी होती है। यहाँ पे रक्षित चिल्लाता है अप्पू कहाँ हो तुम अप्पू, और आवाज़ ये अपराजिता सुन लेती है और वो खिड़की की तरफ भागती है और यहाँ पे रक्षित सर करके चिल्लाती है। और ये चिल्लाती है तो ललित को तो समझ में आना ही है क्योंकि ये चिल्लाई है। यहाँ पे रक्षित दूसरी तरफ देख रहा होता है और अपराजिता खिड़की को मार के रक्षित सर कर रही होती है। तब तक ललित आ जाता है, उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे खींचता है पीछे और दूसरी तरफ उसे मुंह बंद करके खड़ा करता है। यहाँ पे रक्षित खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पे तो कोई नहीं। वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि अपराजिता यहाँ पे थी।
खैर वो अंदर आ जाता है क्योंकि इनका घर तो खुला ही होता है, ना सिक्योरिटी वाले हैं ना कोई सर्विस स्टाफ है, कुछ नहीं होता है, ये खुला छोड़ के घर चले जाते हैं। यहाँ पे रक्षित अंदर आता है, देखता है तो कोई नहीं होता। वो अपराजिता अप्पू अप्पू चिल्ला रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे ललित अपराजिता क्या मुंह बंद करके वो फावड़ा उसके गले पे लगा के खड़ा होता है। वो कहता है अगर तुम हिली या कुछ आवाज़ किया तो मैं इसे मार दूंगा। रक्षित ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ता है और अप्पू अप्पू करके चिल्ला रहा होता है। ये अपराजिता और ललित सुन लेते हैं। वो वापस नीचे आता है और कहता है अप्पू कहाँ हो तुम, और वो बाहर चला जाता है। वैसे ही ललित अपराजिता को धक्का मारता है, वो नीचे बैठ जाती है और कह रही होती है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और ये ललित वो नुकीला हथियार लेके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा और तुम रक्षित के घर में मरोगी तो उसके ऊपर तो इल्ज़ाम आएगा तुम्हारे किडनैपिंग का और खून का। और वो उसे मारने ही जाता है, उतने में वो चिल्लाती है और किसी का खून ज़मीन पे गिरता है। यहाँ पे ललित देखने लगता है और अपराजिता भी एकदम से देखने लगती है क्योंकि ललित की आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे रक्षित ने वो नुकीली चीज़ को हाथ में पकड़ा है और उसका खून नीचे ज़मीन पे गिरता है और वो ललित को रोकता है और उसे मारता है और कहता है तुमने अप्पू को किडनैप किया, तुमने अप्पू को मारा, ऐसे कैसे कर सकते हो। और उसे मारता है, पीटता है और उसे धक्का मारता है। और अपराजिता ये देख रही होती है। अपराजिता एकदम सहमी हुई होती है, वो रक्षित को गले लगा लेती है और वो रक्षित के गले लग जाती है। यहाँ पे कुछ मोमेंट के लिए अपराजिता और रक्षित एक दूसरे की बाहों में। दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्पेक्टर मोहित को थप्पड़ मारते हैं। ईरा एकदम चौंक जाती है। ईरा कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप थप्पड़ कैसे मार सकते हैं। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं क्योंकि इन्होंने रक्षित सर को यहाँ से भागने में मदद की है, इस वजह से। इंस्पेक्टर हवलदार को कहते हैं जाओ भागो और रक्षित को ढूंढ के लाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ईरा कहती है मन में कि रक्षित तुमने अपने आप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। और वो मोहित को देखती है और मोहित ईरा को देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मीडिया पुलिस स्टेशन के बाहर होती है और उनको भी पता चल जाता है कि रक्षित भाग गया है। वो भी मीडिया वाले बोलते हैं कि रक्षित पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं क्योंकि वो अपराजिता के बहुत ही ऑब्सेस थे और उन्होंने अपराजिता को किडनैप किया था और वो अब दोषी है, वो इस वजह से यहाँ से भाग गए। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता और रक्षित एक दूसरे के बाहों में होते हैं। फिर अपराजिता अपने आप को अलग करती है और यहाँ पे वो रक्षित को सॉरी बोलती है क्योंकि वो एकदम से उसके गले लग गई क्योंकि वो सहमी हुई थी। रक्षित कहता है थैंक यू क्योंकि इशारा देने के लिए। यहाँ पे फिर फ्लैशबैक दिखाया जब रक्षित वहाँ पे अपराजिता को ढूंढ रहा होता है, तभी लाइट ब्लिंक होता है, ऑन ऑफ होता है और ये इशारा होता है अपराजिता का रक्षित के लिए। और वो कहता है तुमने इशारा दिया इस वजह से मुझे समझ में आया। फिर अपराजिता देखती है उसके हाथ से खून निकल आ रहा है। वो कहती है फेंको इसे, वो फेंकता है और अपराजिता कहती है मैं कैसे खून रोकूं। फिर वो अपना दुपट्टा फाड़ती है और उसके हाथ में बांधती है। और यहाँ पे ललित वो वास उठाता है और रक्षित की तरफ भाग रहा होता है मारने के लिए। उतने में अपराजिता चिल्लाती है रक्षित सर। रक्षित पीछे मुड़ता है और ललित को मारता है, बहुत बुरी तरह से उसे मारता है और कहता है तू औरतों की इज्जत नहीं करता, औरतों को सर आँखों पे रखना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया। ये सब कुछ अपराजिता सुन रही होती है। ललित को रक्षित मारता है और कहता है अब मैं देखता हूँ, तूने अपराजिता को किडनैप किया था ना। वो मारता है और अपराजिता के पैरों में ललित को डालता है। यहाँ पे ललित बीबी जी बचाओ, बीबी जी बचाओ कहता है, लेकिन अपराजिता उसे थप्पड़ मारती है। वो नीचे गिर जाता है और एकदम बेहोश हो जाता है, ऐसे नाटक करता है। तभी यहाँ पे अपराजिता कहती है पुलिस को फ़ोन कीजिए। यहाँ पे रक्षित कहता है हाँ, और वो अपनी जेब टटोलता है। तब वो कहता है कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही गिर गया है। यहाँ पे वो अपराजिता को पूछते तुम्हारे पास है। वो कहती किडनैप हुई थी मैं, मेरे पास मोबाइल कैसे होगा। वो कहता है मोबाइल के लिए किडनैप हुई थी। वो कहती क्या बात कर रहे हो। वो कहते हाँ हाँ हाँ। फिर अपराजिता कहती है लैंडलाइन। वो कहते हैं हाँ, और वो लोग उस तरफ लैंडलाइन के लिए जा ही रहे होते हैं। उतने में कुछ गुंडे अंदर आते हैं और अपराजिता और रक्षित एकदम डर जाते हैं। अपराजिता रक्षित के पीछे हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। वो कहता है रक्षित कि आप लोग कौन हो, आप लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे रक्षित कहता है आप क्या मारने के लिए आए हो, सर्विस देने के लिए आए हो या सर्विस लेने के लिए आए हो। क्या फालतूगिरी चल रही है यहाँ पे, इतना ये किडनैपिंग का इतना खींच रहा है और ये डायलॉग मार रहा है, कॉमेडीगिरी कर रहा है। यहाँ पे रक्षित ऐसे बोलता है, तभी और गुंडे आ जाते हैं। फिर ललित उठता है और कहता है ये मेरे लोग हैं, और ये लोग एकदम सहम जाते हैं, ललित को देखते हैं और इन गुंडों को देखते हैं।